बेरोजगारी ज्यादा है, हर आदमी को तो कोई नौकरी लगा नहीं सकता। आश्वासन देने वाले हैं, काम कोई नहीं करेगा। काम बढ़िया चाहिए, साफ सुथरी सरकार चाहिए। हमारी सारी समस्या नुकती पड़ी, एक भी ना हुई हमारी तो। खुद पैसे इकट्ठे कर करके हमने अपनी रोड बनवाया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंच चुकी है गुड़गांव। आज हम सफर करेंगे इस पैसेंजर ट्रेन में गुड़गांव से रेवाड़ी तक का, जिसमें रास्ते में 4 विधानसभाएं आएंगी, गुड़गांव, बादशाहपुर, पटौदी और रेवाड़ी। जानेंगे लोगों से उनके हलके का हाल कि उनके विधायकों ने उनके लिए क्या करवाया और क्या ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे लेकिन विधायक जी नहीं करा पाए। तो आइए सफर पर ले चलते हैं आपको इलेक्शन एक्सप्रेस में। क्या आपके हलके की समस्या थी जो होनी चाहिए थी हल और आपके विधायक ने नहीं की? हमारे विधायक ने कोई जो हमारी समस्या थी वो कोई हल नहीं की यहाँ पे। ठीक है, रेवाड़ी का रोडों से लेकर किसी भी चीज से लगा ले, कोई समस्या हल नहीं हुई हमारी। ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब कैसी सरकार चाहते हैं? क्या राजनीतिक समीकरण आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? भाई काम बढ़िया चाहिए, साफ सुथरी सरकार चाहिए। कोई भी समाधान नहीं है रेवाड़ी के अंदर। सारे मंत्री आते आज कप्तान 25 साल होली भरती आज लगा उसने कुछ भी सुधार नहीं किया है। अपना घर भरते हैं, बोल कभी भी डाले हमेशा जाम लगा मिलता हुआ, रेडी लगी मिलती है रोडों पे। तो पानी की है, रोड की सारे रोड टूटे पड़े हैं। सबसे मेन सर्कुलर रोड है रेवाड़ी का, उसमें निकलने की जगह नहीं है। 2 बूंद पड़ते एक साथ बारिश की, चारों तरफ पानी पानी भर जाता है। अब आप जाके देख लो, उसके अंदर 4-4 फुट पानी खड़ा होगा। धूल मिट्टी उठती है, बहुत बड़ा जाम, चौक है सारे टूटे पड़े, लाइट, पानी की दिक्कत। क्या बेरोजगारी की भी कोई समस्या है कि विधायक जी ने कुछ किया हो और भी कुछ होना चाहिए था? भावी विधायक से भी कुछ उम्मीद करते होंगे। बेरोजगारी की तो है ही, लेकिन रोजगार भी दिए, ये नहीं कि नहीं दिए, लेकिन दिए सभी को दे नहीं सकता। एज पर क्वालिफिकेशन मिलते रोजगार तो भाई। समस्या तो यही है, जैसे बिजली पानी के अभी जैसे 2 घंटे देते हैं दिन में बिजली, और पानी के लगभग मेरे गांव में तो बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट वाटर सप्लाई है। और जैसे रोड का है, सड़कें हैं, वो जैसे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में लगभग टूटी हुई हैं हर जगह। हाँ, पुलिस कोई वो ज्यादा वो नहीं है कुछ। हम अगली बोगी में आ गए हैं और यहाँ जानते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं जो हल होनी चाहिए थी और नहीं हुई। बाबू जी, आप कौन से हलके से हैं? मैं जी पटौदी हलके से हूँ। अच्छा, आपके इलाके में क्या ऐसी समस्याएं हैं जो बनी रही जिसकी 10 पिछले विधायक ने नहीं कराई हल? हमारी सारी समस्या नुकती पड़ी, एक भी ना हुई हमारी तो। क्या समस्या है? जैसे भाई बिजली की हमारी वाई रही, सड़क बारी यार, सड़क की वाई रही, पानी की आई रही है, 3 समस्या यही ना, बिजली कती भी किंग गई भी। अच्छा, राजनीतिक हालात क्या लगते हैं? पटौदी विधानसभा जो क्षेत्र है, सीट है, वो रिजर्व सीट है, तो क्या हालात आपको राजनीतिक हालात लगते हैं? कौन सी सरकार बढ़िया रहेगी इस बार हरियाणा में? भाई सरकार भारत जो काम कर दे वो बढ़िया, हमने और क्या मतलब की है? जो काम भाजपा होगी तो भाजपा कर दो, ना होगी तो भाजपा बेकार हमारी खातर। तो उधार तो हमारा काम करवा है सरकार। हमारे यहाँ सारी समस्या, जैसे अब के बार विधायक हमारा इनेलो का था और कांग्रेस हरियाणा में सरकार की आई थी, तो हमारी सड़क थी काफी टाइम से टूटी हुई थी। जैसे हम उनके पास जाते विधायक के पास सड़क के लिए, तो बोलते भाई जो पटौदी हल्के से जो हमारी वोट आई है, कांग्रेस वाले इस तरह बोलते थे, तो उसको निकाल के लाओ। केंद्र में सरकार बनाने में युवा वोटर जो है काफी महत्वपूर्ण रहा, तो इस बार हरियाणा में क्या हालात आपको लगते हैं? हरियाणा में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार अगर आती है तो कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि देश का भी अभी सुधार हुआ है। मोदी के आने के बाद महंगाई में काफी कुछ कमी आई है। जैसे पेट्रोल मोदी के आने के बाद 2 बार सस्ता हो चुका है, कल रात को भी पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी आने के बाद कुछ हो सकता है। गुड़गांव से आप हैं हल्के से, क्या ऐसी समस्या है? वहाँ से निर्दलीय विधायक रहे, हालांकि वो कांग्रेस में उन्होंने समर्थन किया और मंत्री वो बन गए। क्या ऐसी समस्या है जो उन्होंने हल नहीं कराई और करानी चाहिए? रोड की समस्या, एक तो रोड की है, उसके पानी की सीवर वगैरह वहाँ पे काफी जाम होते हैं, बारिश में पानी जमा हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या होता है। पानी नहीं, ये सड़कें नहीं, अपने खुद पैसे इकट्ठे कर करके हमने अपनी रोड बनवाया है, गली पक्की करवाई है। महिलाओं के लिए कुछ क्या खास होना चाहिए?
महिला के लिए सब कुछ होना चाहिए। क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आजकल कितने तो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ, इसमें सरकार ही है ना। ये ट्रेन बहुत लेट आती है भाई साहब, एक डेढ़ घंटा लेट हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। हम रात के टाइम हम घर पर जाते हैं, रात को चौहा छिपी हो जाती है। मैं पटेल नगर गुड़गांव में रहता हूँ, वार्ड नंबर 18 में। ना तो सफाई की समस्या हल हुई है हमारी, ना बिजली टाइम पर मिलती है, और सड़कें भी जो पहले बन चुकी थी वो तो ठीक ठाक है, जो रह रही है वो टूटी फूटी पड़ी है। आश्वासन देने वाले हैं, काम कोई नहीं करेगा। ये हमारे लिए नहीं काम करते हैं, ये अपने लिए काम करते हैं, ये अपने लिए इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे लिए नहीं लड़ते हैं। ये बेवकूफ़ नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। देखो अब चांस अगर बीजेपी को मिलता है तो सेंटर में बीजेपी है तो हरियाणा का विकास अच्छा हो सकता है। सेंटर में बीजेपी बैठी है, उसको सपोर्ट मिल जाएगी, इसलिए दूसरी पार्टी को वोट देना मैं तो अकल में नहीं समझता। तो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं और कोई रात को साधन नहीं है जाने के लिए। मतलब आम आदमी को कोई साधन नहीं मिलता रास्ते में। पटौदी के अंदर शहर में सब कुछ टूटा हुआ है, आप देख रहे हैं। और एंटी पार्टी से हमारा एमएलए था, उसका कोई विकास हो ही नहीं पाया, ना कोई ग्रांट मिली फिलहाल यहाँ। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी स्पेशल बहुमत में आने की कोई फिलहाल तो कोई संभावना नहीं है। हो सकता है आगे कोई माहौल बन जाए तो वो बात अलग है, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। अभी ऐसा लगता नहीं है जैसे बीजेपी कर रही है हवा है, वो मोदी अलग था। वो लहर अलग थी सर, वो तो अलग ही तो क्लियर थी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सबके दिल में वही था मोदी मोदी। बाकी फिलहाल अभी तो ऐसा हुआ नहीं है, हरियाणा में भी लहर बनी नहीं है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ तक क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद और सेंटर अगर मिलें तो एक अच्छा माहौल बनता है विकास के लिए भी, चाहे खेतीबाड़ी हो चाहे कनेक्टिविटी हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ भी अगर बीजेपी आती है तो नेचुरली इसका विकास होना जरूरी है। हरियाणा की राजनीति ठीक ठाक है, उड्डाना अच्छे काम करा रहा है, कैसी बात है नहीं। बाकी लोग बाग का मूड है नहीं, कहाँ क्या कर ले क्या नहीं कर ले, क्योंकि लोग बाग बदलाव चाहते हैं लेकिन काम करे और को भी बदल दे हैं। जो काम किया हुआ ना, अभी जो अच्छा काम किया, जिसने आज तक जहाँ काम नहीं करा है वो काम हो गए। पब्लिक बताएगी किसका अंदर का कौन जानता है, किसको वोट देगा। क्या काम ऐसे जो आपके हल्के में होने चाहिए थे और नहीं? बेरोजगारी ज्यादा है, इससे ज्यादा। रोहतक में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, सोनीपत के एरिया में भी इतना काम बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी। परेशानी तो ये है कि जो ट्रेन है वो मतलब जो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स फुल पावर में होनी चाहिए, नॉट लाइक दिस। मतलब जैसे अभी ये इसमें इंजन लगा हुआ है, अभी इसका नाम तो पैसेंजर रख दिया, और 2.5 घंटे 3 घंटे जो गाड़ी लगाएगी, कोई टाइमिंग नहीं है एक्चुअली ट्रेनों का। 60% के करीब मतलब हुड्डा का है, ऐसे आदमी बदलाव चाह रहे हैं, समझे। और हुड्डा जो है काम किया है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी काम किया है। हर आदमी को तो कोई नौकरी लगा नहीं सकता। करनाल में जो है, अम्बाड़े में जो भर्तियाँ हुई है, सब उसमें भी घोटाले खूब किए लोग। मैं पटौदी हल्के से। क्या विकास ऐसे लगते हैं आपको जो आपके विधायक ने कराने चाहिए थे, नहीं कराए? हमारा विधायक है ना, सत्ता पार्टी का नहीं था, वो कांग्रेस का नहीं था, वो इनेलो पार्टी का था, गंगाराम, जिससे उसके साथ हमेशा भेदभाव हुआ। उसके ना तो हल्के कोई मिला पैसा नहीं आया ग्रांट उसके नाम से, पटौदी हल्के के नाम से। क्यों कांग्रेस पहले व्यक्ति ऐसे मिल रहे हैं जो हल्के के साथ भेदभाव न करके आप बता रहे हैं कि विधायक के साथ भेदभाव हुआ? विधायक के साथ हुआ और साथ हल्के वालों के साथ भी हुआ है। 10 साल से हम कांग्रेस को देख रहे हैं, कोई भी खासकर गुड़गांव के लिए, पटौदी के लिए तो इतना भेदभाव हुआ है कि यहाँ पे ना रोड, ना कोई गाँव में तरक्की की है, ना कोई पानी का बिजली का कोई परेशानी नहीं है, ना टाइम पे हमें बिजली मिलती है गाँव में, ना पानी की समस्या है कि सब वही हाल है, रोडों का वो बहुत बुरा हाल पड़ा है। गांव में आज 20 साल से रह रहा हूँ ना, मुझे सबसे बढ़िया इनेलो पार्टी लगी थी। क्या विकास कराने चाहिए थे अभी जो मौजूदा विधायक हैं गुड़गांव से, जो उन्होंने नहीं कराया? हाँ, जो गांव में और कॉलोनियों में सड़कों का विकास होना चाहिए, सीवर लाइन का होना चाहिए और बिजली का, ये खास तौर पे होना चाहिए, जिससे बच्चे कम से कम स्कूल आना जाना
ये सब होता रहे। क्या समस्याएं आपको लगती है कि गुड़गांव से रेवाड़ी के दरमियान इस साइड में जो समस्याएं हैं जो पंखे खराब है, देखो सफाई बिल्कुल नहीं है, पानी नहीं है लेटरों में। अच्छा, ये तो ट्रेन की बात है। आप मैं हल्कों की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव से रेवाड़ी तक 4 विधानसभा है। क्या आपको लगता है कि क्या समस्याएं वहाँ हैं और क्या होनी चाहिए? पालम में तो पानी नहीं है पीने का, हम तो ये समस्या बताएं, पानी नहीं है पीने का पालम में। चलिए, महेंद्रगढ़ से भी लोग इसमें सफर कर रहे हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। आपके हल्के में ऐसी क्या समस्या जो आपके विधायक जी ने हल नहीं की और होनी चाहिए थी? रोड थे पहले, वो रोड तब ठीक हो गए हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है वैसे ज़्यादातर। तो कोई तो समस्या होगी आम जन की जो परेशानी का सबब बनी हुई है, होनी है बिजली की है। बिजली मैं यही उम्मीद रखता हूं कि सर ये पहले तो हमारे रेवाड़ी के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है, युवा बच्चे हैं जो वो ख़राब होते जा रहे हैं, बदमाशी की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंपनियों का समाधान कराया जाए। हमारे पास ये हाईवे भी निकला हुआ है, कुछ कंपनियाँ लाई जाए ताकि युवा बच्चे जो है रोज़गार उनको मिले और वो अपने सही तरीके से रहे। आपके इलाके की कौन सी ऐसी समस्या है जो विधायक जी को हल करानी चाहिए थी, वो नहीं करा पाए? सबसे बुरा हाल तो यार रेवाड़ी के जो रिंग रोड का जो है ना, कभी भी रेवाड़ी में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे किसी उसमें आ गए हो, बिल्कुल मतलब बहुत ही गंदा, मतलब रिंग रोड का बहुत ही बुरा हाल है। मतलब बारिश हो जाती तो ऐसा हो जाता है जैसे जोड़ भर गया हो। युवाओं के लिए सबसे मेन तो देखो जी, स्टेडियम बनवाए गए, बहुत पैसा खर्च किया गया, हमारे गांव में भी स्टेडियम बना है, करीबन 57 लाख रुपए की ग्रांट आई और उसमें जो है पैसे लगा दिए, लेकिन ना तो खेल का सामान है, ना ही कोई कोच है और ना ही कोई किसी तरह की कोई सुविधा है। मतलब एक तरफ से पैसे रिजर्व कर देने वाली बात है। मतलब मंदिर तो खोल दिया लेकिन भगवान नहीं है उनमें। भगवान नहीं है उनमें। कॉलेजेस में जैसे फैसिलिटीज़ है तो मेरे हिसाब से कॉलेज में पास कोर्स होना चाहिए। पास कोर्स कॉलेज में है बट ऑनर्स कोर्सेज आल्सो होने चाहिए उसमें। सेकंड थिंग ये है क्योंकि बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए दिल्ली या गुड़गांव जाना पड़ता है, तो रेवाड़ी में इतनी अच्छी एजुकेशन मेरे हिसाब से नहीं है, आज भी नहीं है। दूसरा जो रेवाड़ी की सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो भी आज तक इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना मतलब गुड़गांव डेवलप हो गया है या अदर मतलब हरियाणा के रोहतक जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गए वो डेवलप हुआ। इतना रेवाड़ी की बात करें तो वहाँ रोजगार का मुद्दा कितना बड़ा है? रोजगार बंदे बहुत हैं जो मतलब अच्छे क्वालिफिकेशन होने के बाद में भी इतना मतलब उनको नौकरी के लिए भटकना पड़ता है, दर भटकना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब विधायक को सोचना चाहिए रेवाड़ी की जनता के लिए। मैं रेवाड़ी से रहने वाली हूँ। सबसे पहली बात है कि वहाँ पे मतलब लड़कियों के लिए सुरक्षा नहीं है वहाँ पे, कि हर डेली कोई ना कोई केसेस होता रहता है लड़कियों के लिए। तो सबसे पहले लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। एज अ छात्रा अगर बात करें तो क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए छात्राओं के लिए स्पेशली? वहाँ पे पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब जैसे कॉलेजेस है वहाँ का माहौल भी इतना अच्छा नहीं है। मैं खुद यहाँ से रेवाड़ी से दिल्ली पढ़ने के लिए जाती हूँ, तो सबसे पहले एजुकेशन का होना चाहिए। जॉब है जो हमें बिल्कुल नहीं मिल रही है, धक्के खा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं पर फिर भी इधर उधर घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए फिलहाल यही है कि हमें रोजगार नहीं हमारे पास। सेंटर में हमें नौकरी मिल जाए, क्योंकि स्टेट में तो है ही नहीं, स्टेट में तो नौकरी मिल ही नहीं रही है हमें, तो सेंटर में ट्राई कर रहे हैं सेंटर में मिल जाए। तो अब युवाओं के पास वोटिंग की शक्ति है, आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो है वोटिंग की शक्ति हमारे पास, अब तो मेन जो है वो तो वोटिंग ही हमारे पास फिलहाल। तो जिसने काम नहीं किया उसको सबक बिल्कुल सिखाएंगे, सबक तो सिखाना बनता है, हक है हमारा। आज का इलेक्शन एक्सप्रेस का सफर यहीं समाप्त होता है। हम गुड़गांव से रेवाड़ी के बीच करीब 52 किलोमीटर की दूरी तय कर आए और लोगों से उनकी समस्या जानी। आपने भी सुना कि कितनी गंभीर समस्या, जन बुनियादी समस्याएं हैं जो उनके विधायकों को हल करानी चाहिए थी लेकिन वो नहीं करा पाए। एक तरफ तो हरियाणा सरकार तरह तरह के नारे दे रही है कि हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने समस्याएं गिनाई है उसमें हरियाणा नंबर 1 तो दिखाई देता है, लेकिन सुविधाओं में कम, असुविधाओं में ज़्यादा। हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि आने वाले भावी विधानसभा चुनाव में चाहे किसी को भी चुने लेकिन वोट करने जरूर जाएं। सुनील यादव, A1 तहलका हरियाणा, रेवाड़ी।